Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow which. Let's read the extract now. Now, in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left then till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. So मेरे मेमोरीज में मेरी माँ आ रही है, अब तो वो नहीं है, वो बहुत साल पहले जा चुकी है ना। और वो रिगार्ड करती है, किस तरह वो प्यार करती थी हम डार्लिंग ड्रीमर्स को, राइट। जब वो हमें सुला करके जाती थी अपने बेडरूम में सोने के लिए, तब वो जिस तरह हमें देखती थी, राइट। सो यही सब मेमोरीज वो चेरिश कर रहे हैं। और ये कब चेरिश कर रहे हैं, जबकि वो म्यूजिक उनके टाइल्स पे पिटर पैटर जो साउंड हो रहा है रेन का उनके टाइल्स पे, तब उनकी सारी मेमोरीज रिवाइव हो गई है उनकी मदर के बारे में, राइट। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, जो पोएट है वो सुन रहे हैं सॉफ्ट पैटरिंग साउंड ऑफ जेंटल रेन फॉलिंग ऑन हिज रूफ। अमंग मेनी मेमोरीज देयर अराइजेज इन हिज माइंड द मेमोरी ऑफ हिज मदर, है ना। द पोएट इज लिसनिंग, जो पोएट है वो सुन रहे हैं बहुत सॉफ्ट पैटर्निंग साउंड, बहुत जेंटल रेन की जो उनके रूफ पे गिर रहा है। और बहुत सारे मेमोरीज के बीच उनके एक और मेमोरीज अराइज होती है जो कि उनकी मदर की मेमोरी है। दूसरी बात, वो अच्छे से एकदम विविडली रिमेंबर करते हैं कि किस तरह वो कितने प्यार से अपने बच्चों को देखा करती थी जब वो उन्हें सुला करके अपने बेडरूम में सोने के लिए जाती थी और फिर सुबह उनसे उठकर जागकर मिलने आती थी, राइट। ही क्लियरली रिमेंबर्स हाउ शी यूज्ड टू लुक affectionately at her children before she went to her bed, leaving them for the night to meet again in the morning. Let's see the first question now. The first question is, who comes in the memory of the poet and when? What does the poet remember about him or her? So कौन आ रहा है पोएट के मेमोरी में और कब आ रहा है, और क्या उस पर्सन के बारे में क्या रिमेंबर करते हैं, क्या याद है पोएट को। ओके। सो रेनी नाइट, जब रेनफॉल होता था, है ना, जो पोएट के रूफ पे, तब जब रेनफॉल हो रहा था एक रेनी नाइट पे पोएट के रूफ पे, जब बारिश गिर रही थी, तब उनकी जो मदर है उनके मेमोरीज में आती है और वो रिमेम्बर करते हैं, वो याद उन्हें याद आ जाता है कि कितने प्यार से वो देखा करती थी अपने बच्चों को और फिर जा करके अपने बेडरूम में वो सोया करती थी, राइट, उन्हें छोड़ करके। सो लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। On a rainy night, when the rain falling on the poet's roof, his mother comes in the memory. He remembers how affectionately she used to look at her children before she went to her bed, leaving them in their bedroom. Next question क्या है? Who are darling dreamers? Why are they कॉल्ड सो ये डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है और उन्हें डार्लिंग ड्रीमर्स क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहला बात, जो पोएट है वो जब बच्चे थे और उनके जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स थे, उन लोगों को डार्लिंग ड्रीमर्स बोला जा रहा है, पोएट और उनके भाई बहन को। और उन्हें इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लिए वो हमेशा बहुत प्यारी सपने देखते थे जब वो सोते थे, राइट। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। द पोएट हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड एंड हिज सिबलिंग्स आर the darling dreamers. They are called so because they often have pleasant dreams in the sleep. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.